बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हम आजकल ग्रेडियंट के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन की डेफिनेशन हम कर चुके हैं। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इफ़ फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 3x स्क्र वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्र, फाइंड डेल फाई एट सम सर्टन पॉइंट 1 माइनस 2 माइनस 1। तो इस वक्त फाई किसका फंक्शन है? एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो डेल फाई का वही फार्मूला लगाएंगे आप। डेल फाई किसके बराबर है? पार्शल फाई और पार्शल एक्स आई यूनिट वेक्टर, पार्शल फाई और पार्शल वाई जे यूनिट वेक्टर, पार्शल फाई और पार्शल जेड के यूनिट वेक्टर। जी अब देखें कि ये फाई है, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना। चलिए स्टेप्स पूरे कर लेते हैं। पार्शल ओवर पार्शल एक्स 3x स्क्र वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्र आई यूनिट वेक्टर, प्लस पार्शल ओवर पार्शल वाई 3x स्क्र वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्र जे यूनिट वेक्टर, प्लस पार्शल ओवर पार्शल जेड 3x स्क्र वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्र के यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये ग्रेडियंट का फॉर्मूला है डेल फाई का, और इसमें अब फाई की वैल्यू पुट करते जा रहे हैं। जब आप इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आंसर बनेगा? 6xy, और ये तो ज़ीरो हो जाएगा ना, यहाँ एक्स है ही नहीं। पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वेन एवर यू आर टेकिंग द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, other variables are considered as constants. Therefore, the derivative of y cube z square with respect to x will be 0. I यूनिट वेक्टर। अब इसका रिस्पेक्ट टू y लें तब तो क्या आएगा? y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, माइनस 3y स्क्र जेड स्क्र जे, और इधर विद रिस्पेक्ट टू z लेना है तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस 2y क्यूब जेड के यूनिट वेक्टर। जी ये तो क्या बन गया? 6xy आई यूनिट वेक्टर प्लस 3x स्क्र माइनस 3y स्क्र जेड स्क्र जे यूनिट वेक्टर एंड माइनस 2y क्यूब जेड के यूनिट वेक्टर। ये हमने फाइंड किया है डेल फाई। अब डेल फाई एट सम सर्टन पॉइंट कैसे मालूम होगा? x की जगह 1, y की जगह -2 और z की जगह -1 पुट करना है। 6 x की जगह क्या पुट करना है? 1, y की जगह और आई यूनिट वेक्टर, x की जगह, y की जगह और z की जगह जे यूनिट वेक्टर, -2 y की जगह और z की जगह। सिंप्लीफाई कर लें इसको, क्या बनता है? x y z की जगह अपने पॉइंट्स पुट करने हैं। तो यानी ये जो उसका x की जगह वैल्यू, x y z की जगह उनकी वैल्यूज पुट करनी है। क्या बन जाएगा? -12y प्लस 3 -2 स्क्र 4 और -12, ये -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा जे, एंड दिस विल बी -2 क्यूब क्या आ जाएगा? -8, फिर +8, फिर -16 के यूनिट वेक्टर। ये बन गया -12i -9j -16k। आंसर चेक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एग्जैक्टली यही है, ये आप खुद करेंगे।
क्वेश्चन 4 भी बस इधर देखें, बस करें। क्वेश्चन 3 आप देख लें, बिल्कुल यही है। और डेल फाई मालूम करना है और उसके बाद आपने वो पॉइंट लाई कराना है उसके ऊपर। क्वेश्चन 4 भी यही है। फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर जेड प्लस ई रेस पर वाई और एक्स, देन डेल फाई फाइंड करना है। दो काम करने हैं। डेल फाई फाइंड करने के बाद उसकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 भी यही है। फाई इज इक्वल टू टेन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, डेल फाई मालूम करना है एट 1 1 1। ये सारे क्वेश्चन अब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है वो। जी 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एट पॉइंट 1 1 1। पहले तो आप ये देख लें कि ये पॉइंट इस सरफेस पे लाई भी करता है ही नहीं करता। यकीनन लाई करता होगा, क्योंकि आप ये अगर इसके ऊपर लाई नहीं कर रहा तो फिर ये नॉर्मल कैसे मालूम करेंगे। तो ये लाई करता है। एक्स की जगह 1 पुट करें, वाई की जगह 1 पुट करें, 2 2 माइनस 1 1 1 इज इक्वल टू 1। तो इसको सेटिस्फाई करता है, लाई करता है। तो ये तो जब क्वेश्चन की स्टेटमेंट आती है तो पहले से इसको वेरीफाई करके दिया होता है। यानी आपने नॉर्मल टू द सरफेस मालूम करनी है ना। नॉर्मल टू द सरफेस मालूम करना है तो वो जिस पॉइंट से नॉर्मल पास करेगा वो सरफेस के ऊपर लाई करना चाहिए। आपको याद है कि ग्रेडियंट की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या बताई थी, नॉर्मल टू द सरफेस। इसका मतलब है हमें ये सरफेस की इक्वेशन इम्प्लिसिट फॉर्म में लेनी होगी और उसके बाद आप ग्रेडियंट मालूम करेंगे उसका। फिर फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर माइनस 1। ये सारी चीज़ें एक तरफ ले आएंगे और उसको फाई के इक्वल सपोज कर लेंगे। अब डेल फाई का फार्मूला अगर आप अप्लाई करें तो पार्शल फाई और पार्शल एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शल फाई और पार्शल वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस पार्शल फाई और पार्शल जेड के यूनिट वेक्टर। ये आपके पास फाई है, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लें तो 2x, विद रिस्पेक्ट टू वाई लें तो, विद रिस्पेक्ट टू जेड लें तो, ठीक है। और अब आपने डेल फाई एट अ पॉइंट मालूम करना है 1 1 1। एक्स की जगह भी 1, वाई की जगह भी 1 और जेड की जगह भी 1। 2 इंटू 1 आई प्लस 2 इंटू 1 जे माइनस 2 इंटू 1 के, मीन्स ये बन जाएगा 2i प्लस 2j माइनस 2 के। अब आप यूनिट वेक्टर, यूनिट नॉर्मल जो आपके पास होगा वो क्या होता है वैसे, यूनिट नॉर्मल, उसे अगर आप एन कैप से लिखते हैं तो वो बेसिकली क्या है, डेल फाई एट दिस पॉइंट डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। नॉर्मल होता है डेल फाई, जब आप उसको उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर। डेल फाई आपने क्या फाइंड कर लिया हुआ है, 2i प्लस 2j माइनस 2 के। इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर अंडर रूट। क्या बन गया, ऊपर से आप 2 कॉमन निकाल भी सकते हैं, क्या रह जाएगा i प्लस जे माइनस के डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4 प्लस 4, क्या हो जाएगा 12। 2i प्लस जे माइनस के ओवर 12 अंडर रूट 2 इंटू आई प्लस जे माइनस के। 12 को आप लिख सकेंगे 2 अंडर रूट 3, क्योंकि 12 होता है 4 इंटू 3, 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा।
और ये अब 2 इसके साथ कैंसिल कर दें तो आपके पास आएगा 1/√3i प्लस 1/√3j माइनस 1/√3k। तो ये सिर्फ एक क्वेश्चन ना समझें, इस तरह के जो भी अब क्वेश्चन आएंगे आप कर सकते हैं। स्टेटमेंट चेंज कर दे, वो पॉइंट चेंज कर दे और आपको कहे कि यूनिट नॉर्मल मालूम करें, तो कोई इशू तो नहीं होना चाहिए आपको। अब इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। यूनिट नॉर्मल मालूम करने के लिए क्या करना है, आपने उस सरफेस का ग्रेडियंट मालूम करना है, फिर उसके बाद जो पॉइंट अगर उसने दिया हुआ हो वो पॉइंट लाई कराना है और उसको उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। यू विल गेट द यूनिट नॉर्मल जी। 1/√3i प्लस 1/√3j माइनस 1/√3k। इस तरह के अगर कोई क्वेश्चन आगे एक्सरसाइज में है तो आपने खुद करना है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 10। चूँकि ये पिछले क्वेश्चन जो हैं उनसे डिफरेंट है तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ फाई इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी, फाई एक्स वाई जी का ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। शो दैट del phi dot dr is equal to d phi. Here phi is a function of x y z। आपको इस फंक्शन का डिफरेंशियल लेना आता है, डी फाई वो होगा पार्शल फाई और पार्शल एक्स डी एक्स प्लस पार्शल फाई और पार्शल वाई डी वाई प्लस पार्शल फाई और पार्शल जेड डी जेड। ये पढ़ लिया है कि नहीं पढ़ लिया? डिफरेंशियल लेना नहीं पढ़ा आपने? वो 3.1 एक्सरसाइज सेकेंड ईयर की पढ़ी हुई है। 3.1 वाई इज इक्वल टू फंक्शन अगर एफ ऑफ एक्स हो तो इसका डिफरेंशियल क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेना होता है डी एक्स, या दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ भी कह सकते हैं डी वाई बेसिकली क्या हुआ, डी एफ ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स। इस वक्त वाई जो था वो सिर्फ एक ही वेरिएबल का फंक्शन था। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ नहीं लिखना तो डी वाई इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स, ये डिफरेंशियल है। अब यहाँ दो काम हुए हैं, वाई की जगह किसने ले ली है, फाई ने। एक तो ये काम हुआ है, दूसरा क्या काम हुआ है, वाई एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन था, अब फाई है, तो अगर मैं वाई की जगह फाई रखूं तो यहाँ डी फाई लिखूं तो डी फाई ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ये मैं नहीं लिख सकता, ये नहीं लिख सकता। वजह बताएंगे आप, डी फाई और डी एक्स क्यों नहीं लिख सकते? हाँ हाँ शाबाश बताओ। नहीं ना, हाँ जी, फाई एक वेरिएबल का फंक्शन नहीं। देखो ज़रा, वाई एक वेरिएबल का फंक्शन था, डिफरेंशियल लेते वक्त हमने डी वाई बाई डी एक्स ले लिया, लेकिन फाई का इशू है। तो जब एक से ज़्यादा वेरिएबल का फंक्शन हो तो फिर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव नहीं आता उसका, फिर पार्शियल डेरिवेटिव आता है। तो ये नहीं ठीक। इसका मतलब हमें क्या करना है, उसी फार्मूले में क्या लिखना है, पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स डी एक्स। अभी भी ये मुकम्मल डिफरेंशियल नहीं है। बात समझ आई आपको कि वाई सिंगल वेरिएबल का फंक्शन था, उसका डिफरेंशियल आप लेते रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। अब ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, इसकी जगह फिर पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स आएगा और अभी भी बात मुकम्मल नहीं होगी, क्योंकि वाई तो बस एक्स का ही फंक्शन था, यहाँ बात ख़त्म हो चुकी थी। यहाँ मसला ये है कि फाई एक्स का भी फंक्शन है, वाई का भी फंक्शन है, जेड का भी फंक्शन है, तो यही ट्रीटमेंट जो आपने एक्स के साथ किया वो वाई के साथ भी करना पड़ेगा और जेड के साथ भी करना पड़ेगा।
तो चेन रूल एक्सटेंड होगा, क्या बनेगा, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई डी वाई एंड पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जेड डी जेड। समझ आ गई सबको? तो ये लिखा ये डी फाई इज इक्वल टू पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई डी वाई प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जेड डी जेड। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। अब डी फाई तो मैंने मालूम कर लिया, और अगर मैं डेल फाई मालूम करूं तो वो क्या होगा जी, डेल फाई का आप सबको पता चल चुका है, पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स आई यूनिट वेक्टर, पार्शियल फाई और पार्शियल वाई जे यूनिट वेक्टर, पार्शियल फाई और पार्शियल जेड के यूनिट वेक्टर। ठीक है, डेल फाई आ गया, डी आर भी मालूम करना है। डी आर कोई बता सकता है कैसे मालूम करेंगे? डी आर फाई डेल फाई तो आ गया, डी आर कैसे मालूम करेंगे? जी बताएं, शाबाश, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। बताओ, डी आर कैसे फाइंड करेंगे? डेल आर से, डी आर आर से फाइंड करेंगे। वेक्टर आर किसके बराबर है? पोजीशन वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, दिस इज वेक्टर आर। ये डी आर बेसिकली इसका डिफरेंशियल है, किसके इक्वल आएगा? डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के। समझ आ गई? अब ये लेफ्ट हैंड साइड मालूम करते हैं, डेल फाई डॉट डी आर, डेल फाई डॉट डी आर अब फाइंड करते हैं। तो पहले आप डेल फाई की वैल्यू लिखें। डेल फाई ये है इक्वेशन नंबर 2, वो क्या है? पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल फाई पार्शियल जेड के यूनिट वेक्टर डॉट किसके साथ लेनी है? अब डी आर ये है, तो वो आएगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। फार्मूले की जो चीज़ें थी वो सबसे पहले हमने फाइंड की हैं। डी फाई फाइंड कर लिया, वो ये आ गया डिफरेंशियल ऑफ फाई। इसके बाद डेल फाई फाइंड किया, वो ये आया। फिर डी आर फाइंड किया, वो ये आया। फिर इनकी डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट आप सबको पता है, आई की डॉट प्रोडक्ट आई के साथ आएगी तो 1 आएगा। ये क्या बन गया? पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स, फिर जे वाले की जे के साथ प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई डी वाई, फिर के वाले की के वाले के साथ पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जेड डी जेड। अब अगर आप गौर से देखें इक्वेशन नंबर 1 वो यही है, तो यहाँ आप क्या लिख देंगे? डी फाई, ये डी फाई के इक्वल है। तो रिजल्ट हमने प्रूव कर लिया, डेल फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू डी फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बेसिकली ये एक फार्मूला है, डेल आर एस पर एन प्लस 2 इज इक्वल टू एन प्लस 2 इंटू आर एन वैक्टर आर। ग्रेडियंट लेना हमने किसका? आर एस पर एन प्लस 2 का ग्रेडियंट लेंगे तो वो आएगा एन प्लस 2 इंटू आर एस पर एन वैक्टर आर। ये बेसिकली फार्मूला है, और फार्मूले आपको याद रखने चाहिए। अगले जो क्वेश्चन आते हैं उनको अगर फार्मूला आप अप्लाई करके करें तो ज़्यादा आसानी से हो जाता है। तो डेल आर रेस्ट पावर एन प्लस 2 बताएंगे कैसे करना है, कौन सा फार्मूला लगेगा। इस वक्त फाई क्या है जिसका आप ग्रेडियंट ले रहे हैं? आर रेस्ट पावर एन प्लस 2 है। फाई किसका फंक्शन है?
आर का। तो डेल फाई का फार्मूला क्या होगा? डी फाई ओवर डी आर डेल आर, ये होगा। फाई क्या है इस वक्त, यानी आपको डेरिवेटिव किसका लेना है? आर रेज पर एन प्लस 2 का डेरिवेटिव लेना है, और डेल आर वैसे। तो यूजिंग द फार्मूला, जब भी जिसका आप ग्रेडियंट लेना हो, आपने जिस फंक्शन का ग्रेडियंट लेना हो, वो अगर एक्स वाई जी का फंक्शन नहीं है, सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है, तो फिर यही फार्मूला लगना है, यहाँ आर का फंक्शन। आपने सिंपली करना क्या है, जिसका आप ग्रेडियंट ले रहे हैं उसका आप लेंगे डेरिवेटिव और साथ डेल आर लिखेंगे। आप में से कितने बच्चे हैं जिनको इसका डेरिवेटिव लेना नहीं आता? नहीं आता। पावर नीचे उतारी, एन प्लस 2 माइनस 1, और डेल आर का फार्मूला लिखवाया हुआ है, वेक्टर आर ओवर आर। डेल आर इज इक्वल टू, जब आप पेपर में क्वेश्चन कर रहे हो तो ये आपको बताना ज़रूरी है। जब आपने लिख दिया डेल आर की जगह आपने लिख दिया वेक्टर आर ओवर आर, तो आप साथ बताएं भी कि इस वजह से मैंने लिखा। क्या बना? एन प्लस 2 आर एस पर एन प्लस 1 वेक्टर आर ओवर आर। अब ये मैग्नीट्यूड, आर की मैग्नीट्यूड की पावर एन प्लस 1 है या आर की मैग्नीट्यूड की पावर 1 है? क्या बन जाएगा? आर रेस्ट पर एन वेक्टर आर। तो ये फार्मूले के तौर पे ज़रूर याद रखिएगा, डेल आर रेस्ट टू पावर एन प्लस 2 इज इक्वल टू एन प्लस 2 आर रेस्ट पर एन वेक्टर आर। थैंक यू।